उजाले में परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान है, पर अंधेरे में उस पर यकीन रखना ही सच्चा विश्वास है। जब आसपास सब बिखर और तबाह हो रहा हो, तब भी अपना यकीन खुदा पर बनाए रखना ही सच्चा विश्वास है। मत्ती की पुस्तक उसके 17वें अध्याय की 20वीं आयत में यीशु कहता है, अगर एक सरसों के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह पाओगे, यहां से उखड़कर वहां जाओ, और ऐसा हो जाएगा। कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। क्या मसीह के पीछे चलने वाले आप और मैं यीशु की इस बात पे यकीन करते हैं? वचन में पुराने और नए नियम दोनों में ही हम देखते हैं कि विश्वास एक बहुत ही खास विषय है। हाबिल से लेकर अब्राहम तक, मूसा से लेकर दाऊद तक, बाइबल के हर किरदार ने परमेश्वर पर अपने विश्वास की मदद से बड़ी मुश्किल को सुलझा लिया, और अपने विश्वास की ही मदद से वो हर मकसद जो खुदा ने उन्हें दिया था हासिल कर लिया। पर आखिर होता क्या है विश्वास? इस शब्द का क्या मतलब है? कहां से मिलता है ये विश्वास? क्या मतलब है इस आयत का, विश्वास के जरिए जीना? वचन में देखें तो इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसकी पहली आयत हमें बताती है कि विश्वास का मतलब है कि जिसकी हमें उम्मीद है वो होगा ही, फिर चाहे वो हमें इस वक्त दिख ना रहा हो, पर हमें यकीन है कि हमारी उम्मीद पूरी होगी ही होगी। इस आयत से हम ये सीखते हैं कि विश्वास कोई दिखने वाली ठोस, जिसको हम हाथों से छू सकें, तोड़ मरोड़ सकें, ऐसी चीज है ही नहीं। सही मायनों में अगर हम विश्वास को देख पाते, छू पाते, तोड़ मरोड़ पाते, तो फिर विश्वास है ही नहीं। हम में से कितने ही अपनी अपनी जिंदगियों में सब कुछ अपने हिसाब से, एक कायदे से चलाना चाहते हैं, पर सच यही है कि इस जिंदगी में ज्यादातर चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम चाह के भी उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। मिसाल के तौर पर हम अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, रोज कसरत कर सकते हैं, पर बीमारी फिर भी आ ही जाती है। हम मजबूत से मजबूत इमारतें बना सकते हैं, पर फिर भी तूफानों और बवंडरों के आगे हमारी एक नहीं चल पाती। और ऐसे ही हमारे काबू के बाहर परेशानियों में फंस कर ही हमें विश्वास की जरूरत और उसकी अहमियत पता चलती है। विश्वास के जरिए ही हम समझ पाते हैं कि चाहे वक्त बुरे से बुरा हो जाए, फिर भी हर बात हमारे परमेश्वर के हाथ में है। बुराई और भलाई दोनों ही उसकी योजना, उसकी मर्जी है, और उसकी मर्जी ही पूरी होगी। पर दुनिया का सच ये ही है कि तकलीफों में फंसे कईयों को लगता है कि आखिर में सब ठीक हो ही जाएगा। इसको हम अच्छी सोच कह सकते हैं, विश्वास नहीं, क्योंकि सही मायनों में विश्वास खुदा के साथ भरोसे का एक रिश्ता है। यकीन है कि खुदा ही हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। खुदा ही जिंदगी की हर राह में हमें सही रास्ता दिखाएगा। तो विश्वास से जिंदगी जीने का मतलब है कि हर बात में हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। मतलब ये कि परमेश्वर पे विश्वास ही हमारी जिंदगी की नींव है। हमारी नौकरी से हमें तनख्वाह मिलती है, पर इस तनख्वाह की वजह से हमारी जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। तो चाहे फिर हमारा सब कुछ हमसे छिन जाए, हमारी नौकरी, हमारा घर, गाड़ी, परिवार, सब कुछ, पर हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसे चलाने और आगे बढ़ाने वाला खुद परमेश्वर है। जैसे यीशु ने हमें सिखाया, किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे? आसमान में उड़ती चिड़ियाओं को देखो, वो ना कुछ बोती हैं, ना ही कुछ उगाती, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम परमेश्वर की नज़र में कई ज़्यादा कीमती हो। क्या कोई भी ऐसा है
जो चिंता करके अपनी जिंदगी में एक भी पल बढ़ा सकता है? इन बातों से हम ये सीखते हैं कि मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है चिंता में अपनी ताकत और वक्त खर्चने की, चाहे सब कुछ टूटता और बिखरता हुआ ही क्यों ना लगे। एक विश्वासी चिंता नहीं करता, वो अपना पूरा यकीन खुदा में रखता है, क्योंकि अकेला खुदा ही सब कुछ संभाल सकता है। आज हम में से कईयों के लिए विश्वास का मतलब बस ये जानना और मानना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। हम क्या जानते और क्या मानते हैं, सिर्फ इसी में ही विश्वास सिमट कर रह गया है। और यही वजह है कि हम में से कई चिंता और घबराहट में डूब गए हैं। हम यीशु के बारे में जानते तो हैं, पर हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जैसा कि वचन हमें बताता है, धर्मी लोग अपने विश्वास से ये जिंदगी जिएंगे, विश्वास के सहारे चलेंगे, ना कि अपनी नजरों के सहारे। ऐसे ही हमें भी अपने विश्वास को सिर्फ जानने तक ही रोकना नहीं है, बल्कि उसको खुदा के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाना है, जो कि हम अपनी जिंदगी में हर रोज जिएंगे। इसी रिश्ते की वजह से हमारी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। जैसे ज़्यादातर बच्चे ये चिंता नहीं करते कि वो क्या खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके माँ बाप उनके खाने का इंतज़ाम करेंगे। ऐसे ही हम भी अपनी किसी ज़रूरत, अपने कल की चिंता नहीं करेंगे। खासकर मुश्किल हालातों में हम यकीन करेंगे अपने खुदा के प्यार और उसकी भलाई में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को और मजबूती दीजिए, सिर्फ जानने तक ही नहीं, आपके साथ एक रिश्ते में जुड़ने तक ले जाइए। हमारे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें यकीन है कि आपको इस मैसेज के ज़रिए परमेश्वर की आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपनी प्रार्थना का विषय नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को और मजबूत बनाए।